हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये चैप्टर और आज शायद आपका आर इन्वायरमेंट लैग कर रहा है, तो इन दोनों को फिनिश जल्दी जल्दी कर देंगे। तो आज हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फटाफट इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको PYQs करवाता हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं पहले उसको मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करवाता हूँ, ठीक है। साथ ही मैं यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हूँ जो कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है, दिस ईयर जो भी आपका सेशन 21-22 के लिए, ठीक है, या फिर उसके बाद के भी कोई बच्चे देख रहे हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन को आज स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे फिर वही बात मैं आपको नहीं फिर से बोलना चाहता, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर का मैं यहाँ कंसेप्ट भी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे। तो यहाँ पूछा सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन क्या है भैया, और व्हाट आर इट्स टू टाइप, इसके दो टाइप्स क्या हैं। ये इसने आपको बता दिया कि दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, बट आपसे पहले पूछा रिप्रोडक्शन क्या है, तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन क्या है। एक एक करके आंसर करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वंस, ठीक है। प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा, प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वंस। और आपको यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि लैंग्वेज अपने से बना लो, यहाँ से आप लैंग्वेज अपने से भी बना सकते हो, और यहाँ तो लैंग्वेज आपको मैंने दे भी रखी है, तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वंस फ्रॉम, या फिर आप कमेंट कर देना तब आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पाता है इसका, ठीक है, PDF वगैरह, तो आप कमेंट कर देना क्योंकि बहुत बार मैं भूल जाता हूँ। तो प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वंस फ्रॉम क्या हो जाता है, दैट इज पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स। तो वो क्या हो जाता है, दैट इज, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अपनी जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वंस है ना, प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म से जो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, जो न्यू इंडिविजुअल आ रहा है ना, न्यू इंडिविजुअल जो आ रहा है वो क्या कहलाता है, वही प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से आता है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। विच वन ऑफ द टू कन्फर्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफस्प्रिंग। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो DNA कॉपी में वेरिएशन बहुत ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मदर का और एक फादर का। दैट्स वाई यहाँ पे दो पेरेंट्स आने के चलते यहाँ पे वेरिएशन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, वेयर एज कम वेरिएशन देखने को मिलेगी इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जहाँ पे एक ही पेरेंट्स जो है कैपेबल होते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को बनाने के लिए, तो वहां पे उतनी वेरिएशन नहीं आती। तो वेरिएशन किस में देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलती है। तो रिप्रोडक्शन क्या है भैया, ये समझ में आया कि अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाना। इंग्लिश में मैं पूरा बोलता हूँ कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज बाय द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन स्पीसीज दैट इज पेरेंट्स, that is known as reproduction. Reproduction is nothing but is a process to forming the or producing the young ones from the existing individuals, okay, or in existing organisms. And it has two types, that is, one is asexual mode and another one is sexual mode. And we have seen the more characteristics differences in the offsprings in the call of nothing but sexual reproduction, because the variation occurs in due to the DNA copy from the two parents. Okay, I hope this helps you. Question number 1, that is, what is fertilization? What is fertilization? Now you have to say what is fertilization. Fertilization is nothing but, fertilization is the fusion of male and female gametes are known as fertilization to form what? The fertilization occurs for what? The female and male gametes fuses with each other for what? For producing zygote. That is known as sexual reproduction. In the under the sexual reproduction, fertilization occurs where the two parents, the male and the female gametes, the gametes of the parent male and female gametes are fuses with each other and produces new young ones that and form the zygote. That is known as fertilization. Next one is, what is the site of fertilization in human beings? Site of fertilization, as you know that in the human beings, in the case of female, the site of the fertilization I have explained you in the one shot video, I think, that is fallopian tube. Fallopian tube, or you called it as oviduct. You called it as oviduct. Either you call anything, either fallopian tube or either oviduct, you will be मतलब कि क्या हो जाएगा, वो साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट वन इज
क्या पूछ रहा है, दैट इज आपसे शायद एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंसेस भी पूछा हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का आंसर करते हैं। So let us differentiate between the external fertilization and internal fertilization. As we can see that we are having a 4 points upon it. As internal fertilization occurs when fusion of male and female gametes occurs inside the body, whereas external fertilization, male and female gametes occurs outside the body. And in internal fertilization, only the male discharges sperm into female genetical area. ठीक है? Next, both individual discharge their gametes outside of body in the case of external fertilization. And next one is, in external fertilization, development occurs outside of the body, and in the internal fertilization, the development occurs inside the body. Example, human, birds, cattle, etc. And you can, as you see that in the case of frog, there is an external fertilization process called metamorphosis. Metamorphosis, you have learnt it about in your previous chapters or in the previous classes. That is what is metamorphosis, and through which the frog nothing but the frog reproduces externally. Okay, चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट डिफाइन द टर्म यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। हियर इट इज आस्किंग फ्रॉम अस दैट इज nothing but define the terms. We have to define two terms, that is unisexual and bisexual. So as we know, or also we have to give the one example of each. तो हमको पता है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट फ्लावर वो है जिसमें आइदर स्टेमन, या तो स्टेमन होगा या तो कार्पिल होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं। जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, ये सारे क्या यूनिसेक्सुअल, जिसमें एक ही पार्ट है, या तो एंड्रोशियम मेल या फिर फीमेल गाइनोशियम होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में वहाँ पे दोनों कंटेंट होंगे, दोनों स्टेमन और कार्पेल्स होंगे, जैसे कि हिबिस्कस, चाइना रोज, मस्टर्ड, ये सारे के क्या हो जाते हैं, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, क्योंकि इनमें दोनों पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। आपको सबसे पहले तो पार्ट 1 करना है कि डिफरेंशिएट करना है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन को। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? तो सेल्फ पॉलिनेशन वो होता है जहां पे जो खुद के मेल के एंथर से खुद के स्टिग्मा पे चला जाना पॉलिन ग्रेन्स का, वही सेल्फ पॉलिनेशन है। बट क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे प्लांट के स्टेमेन से दूसरे प्लांट के एंथर से स्टिग्मा पे चले आना, वो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, वो किसी भी एजेंट से हो सकता है। ठीक है, डिस्क्राइब द डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। तो डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, खैर फिर से बताता हूँ। जो प्रोसेस ऑफ ट्यूब फ्यूजन ऑकरिंग इन द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। आपको पता है कि एम्ब्रियो सैक में 2 बार फ्यूजन होता है, उसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपको ये बात पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपी विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। क्या पूछा है कि क्या होता है डीएनए कॉपी का विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो डीएनए कॉपी जो नॉट परफेक्ट एक्यूरेट होता है, एज अ रिजल्ट एरर आता है, जिसके कारण हमको वेरिएशन दिखने को मिलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि वो मम्मी की तरह दिख रहा है, वो पापा की तरह दिख रहा है, बट ऐसा तो थोड़ी बोलते कि एग्जैक्ट वो कार्बन कॉपी एक दूसरे के एग्जैक्ट ही दिख जाते, नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू विच, अंडर विच सर्कमस्टांसेस, हमको पता है कि ड्यू टू डीएनए कॉपी में एरर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मैंने बता रखा है, फिर से नहीं बताऊंगा, लेकिन डीएनए कॉपी का इंपॉर्टेंस मैं बताना चाहूंगा कि डीएनए कॉपी का क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, आपको पता है कि डीएनए पास जो है उसकी मदद से क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल आता है। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, वेरिएशन इंट्रोड्यूस्ड होता है डीएनए कॉपी के थ्रू, है ना। तो चलो ये आपको पता चल गया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं पेन का कलर चेंज करता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेड ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, वेरिएशन दैट कवर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन पॉपुलेशन। ठीक है, वेरिएशन ही जो है सर्वाइवल का काउंस है। तो जो वेरिएशन जिसमें होगा वही अडेप्ट करेगा आगे में, वही पॉपुलेशन में सर्वाइव करेगा। ठीक है, जस्टिफाई करना है। तो आपको पता है कि वेरिएशन के लिए अगर मैं आपको एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दूं, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, मान लो एक बैक्टीरिया एक स्पीसीज का, इसने रिप्रोडक्शन किया, डीएनए कॉपी किया, तो उसने क्या बनाया, सेम कुछ बैक्टीरियाज बनाए। ठीक है, सेम बैक्टीरियाज बनाए, ठीक है, सेम बैक्टीरियाज यहाँ पे बन गए हैं आपके पास, सेम बैक्टीरियाज है।
मान लो कि एक या दो गलती से अनदर बैक्टीरिया बन गया जिसमें डिफरेंसेस आ गए, ठीक है, ये ब्लैक कलर वाला, ठीक है, तो मान लो अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ये सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए, ये जो हीट रेजिस्टेंस थे वो बच गए यहाँ पे। तो वेरिएशन ने क्या किया, चांसेस ऑफ सर्वाइवल को जो है वो डिपेंड करता है नेचर और वेरिएशन पर, उसने वेरिएशन किया तो उससे एडवांटेज आ गया हीट रेजिस्टेंट होने का, जिसके कारण वो ग्लोबल वार्मिंग में भी जिंदा रह पाया है ना, जिसके कारण वो तो आपको पता है कि मोर ऑफ स्प्रिंग के पास मोर जेनेटिक वेरिएशन होगा तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या हो वेरिएशन, तो ज्यादा और ज्यादा चांसेस ऑफ सर्वाइवल। वो समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ेंगे, तो फिर से रेड पेन ही ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज ईच काउज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। आपको वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बताना है, एक बैक्टीरियल से एक वायरल से। तो वायरल से आपको सबको पता होगा कि HIV वायरस से जो एड्स होता है नाम का डिजीज वो होता है यहाँ पे, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको गोनोरिया और आपको सिफिलिस यहाँ पता होगा, इसका राइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। यस, ये देखिए गोनोरिया आपको मिल जाएगा, और जो वायरल एड्स है, एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय सेक्सुअल बिहेवियर को ठीक करके और कुछ चीज़ों का यूज करके ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इलस्ट्रेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। इलस्ट्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, किसको, स्पोर फॉर्मेशन को राइजोपस में और मल्टीपल फिजन को प्लाज्मोडियम। तो ये देख लीजिए स्पोर फॉर्मेशन यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है, प्लाज्मोडियम में यहाँ देखिए। पहले स्पोर फॉर्मेशन पे आप ध्यान दें तो ये आप देखो एक राइजोपस है, राइजोपस फंगाई है, यहाँ पे स्पोर्स है, ये आपको स्पोरेंजिया है, ये आपके स्पोरेंजी4 है, ये आपके राइजोइड्स है। ये देखिए स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स भरे हुए होते हैं, वो स्पोर फट करके वापस से गिरेंगे, फिर से वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ये बात आपको पता है। ये डायग्राम से समझ में आ गया। एग्जाम में डायग्राम अगर बनाने आया था ऐसा ही बना देना, मैक्टिकल फिजन इन प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में न्यूक्लियस से लीवर सेल के पास गया, साइटोप्लाज्म वगैरह सिस्ट वगैरह दिखा देना, इसने क्या किया, खुद को रेप्लिकेट किया और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिला खुद को रिलीज किया, और ऐसे ही उसने मल्टीपल फिजन कर दिया। दोनों आपको किस समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो, PDF ले लेना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द पार्ट लेबल्ड एज ABCDNE, ठीक है। तो ABCDNE आपका फिगर खो गया है क्या? अच्छा फिगर खो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ए पार्ट जो है उस फिगर को ही शायद शायद वेयर द, अच्छा कोई बात नहीं, ओके, तो मैं आपके लिए बना ही देता हूँ, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आई होप वहाँ पे था कुछ ना। चलो आई लेट मी टू ड्रॉ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि आपको मैं लेबलिंग के लिए यहाँ पे दे सकूँ, है ना, कुछ आपको मैं यहाँ पे लेबलिंग के लिए प्रोवाइड कर सकूँ। तो क्या बोल रहा है, पहला आपका ये पॉइंट है ए, ठीक है, ये मैं ए दे देता हूँ, ये शायद बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ठीक है, और ये जो है ये पॉइंट डी है, ठीक है, ये पॉइंट आपका ई है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे जो लेबल करके मार्क करना है। तो आपको पता है कि ए पॉइंट जो है, ए जो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होने का मतलब ये ओवी डक्ट है या फिर फेलोपियन ट्यूब है। ये यहाँ पे एग्स प्रोड्यूस होता है, ये क्या है आपका स्टूडेंट्स, तो ये ओवेरी है, ये ओवेरी है। ये पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं यूटेरस, इसको बोलते हैं यूटेरस बोलते हैं। दैट आफ्टर दिस पार्ट इज नोन एज सर्विक्स, एंड सर्विक्स के आफ्टर वर्ड्स जो आता है हमारे पास वो होता है वेजाइना, ठीक है। चलो तो ये आपका ये फिगर था, और ये फिगर को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आई होप। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है वेयर डू द फॉलोइंग फंक्शन ऑकर, प्रोडक्शन ऑफ एग। प्रोडक्शन ऑफ एग कहाँ होता है, ओवेरीज में होता है, यहाँ पे इस पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है भैया ओविडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट होता है भैया यूटेरस में, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस टू द लाइनिंग ऑफ यूटेरस बिफोर रिलीज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग एंड इफ नो फर्टिलाइजेशन। अगर नहीं होता है वो शेड कर जाता है, ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाता है, लेकिन अब जैसे ही वहाँ पे फर्टिलाइज एग चला जाता है वो क्या होता है, उस यूट्रस की लाइनिंग को वो क्या करता है, जो आपका हार्मोन है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, उसको मेंटेन करके रखता है, रिच ब्लड का रिलीज होता है ताकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके जो भी चाइल्ड है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय। अमीबा में होता है भैया, दोनों में एसेक्सुअल है, दोनों में एसेक्सुअल है, बट अमीबा में एक केस है जिसको बोलते हैं हम लोग नथिंग बट, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। प्लेनेरिया में हम लोग पढ़ते हैं भैया दैट इज रीजेनरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ चलते हैं, और नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दैट इज नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इनटू सेल, ठीक है। स्टेट 2 बेसिक इफेक्ट इन रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है हेरिडिटी मटेरियल प्रोटीन जो कि सेल में बनाता है वो क्या है, नथिंग बट डीएनए जो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो इंफॉर्मेशन का सोर्स है प्रोटीन के थ्रू, ठीक है।
बेसिक इवेंट जो रिप्रोडक्शन में क्या है, डीएनए को बनाना और एडिशनल सेलुलर अपार्चर्स बाय सेल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, ये दो चीजें बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्टेट द मेथड यूज फॉर ग्रोइंग रोज प्लांट। तो ग्रोइंग रोज प्लांट के लिए कटिंग लेयरिंग बहुत सारा यूज करते थे। आर्टिफिशियल मेथड में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे कि कटिंग और लेयरिंग वगैरह यूज कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, दैट इज स्टेट टाइप ऑफ मेथड यूज फॉर जैस्मिन प्लांट। ठीक है, टाइप ऑफ मेथड यूज फॉर जैस्मिन प्लांट। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे कि लेयरिंग है, वो क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड है जो कि जैस्मिन प्लांट में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देन आफ्टर, नेम द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल जो होता है उसको बोलते हैं भैया नथिंग बट, जो ह्यूमन बॉडी में होता है लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट उसको बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में ओवम। ठीक है, वो ओवम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, what is regeneration? State reason why more complex organism cannot rise to new earth through this method. रीजनरेशन बिल्कुल ही सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। रीजनरेशन एक ऐसा एबिलिटी है जहाँ पे हम लोग उसको कितने भी कट कर दे पीस में, हर एक पीस न्यू इंडिविजुअल में ड्रॉ कर देगा। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा तो वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी है बहुत ही हाई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्पेसिफाइड ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन है। देयर इज अ लेबर डिवीजन ऑफ बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ठीक है, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशल सेल्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दैट्स व्हाई। आपको ये समझ में आ गया होगा स्लाइड। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म इम्प्लांटेशन, दूसरा प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया ना स्टूडेंट्स, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक फर्टिलाइजेशन जो भी मेमेलियन एग है जिसको एम्ब्रियो बोलते हो, उसको इनर लाइनिंग थिक ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस में, वूम में, उसको कर देते हैं इम्प्लांट। प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा एक कॉम्प्लेक्स डबल लेयर स्पॉन्जी वेस्कुलर टिश्यू है जो कि ह्यूमन फीमेल में डेवलप हो जाता है। जॉइंट एक्टिविटी है मैटरनल और फीटस से। ठीक है, टिश्यू वॉल उन दोनों में एक अटैचमेंट होता है, न्यूट्रिशन, वेस्ट डिस्पोजल सब कुछ उसी के थ्रू होता है, प्लासेंटा के थ्रू, मदर और बेबी के बॉडी में एक्सचेंज। ठीक है, तो व्हाट इज एवरेज ड्यूरिंग ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी या फिर गेस्टेशन पीरियड होता है 280 डेज या फिर 40 वीक्स तक का होता है। ठीक है, 40 वीक्स या फिर 280 डेज तक का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्सुअल एक्टिविटीज जो ट्रांसफर हो जाए उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। नेम 4 सच डिजीजेज, एड, गनेरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनासिस। ये आपका एक नया हो जाएगा तो ये आप याद कर लेना, आपके बुक में नहीं दिया हो गया है ट्राइकोमोनासिस ये वाला। ठीक है, विच वन ऑफ दिन डैमेज द इम्यून सिस्टम ऑफ, सबको पता है एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम का ये काम होता है। ठीक है, चलो 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 समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड पर्सन और अ हेल्दी पर्सन। दे आर कॉज्ड बाय बैरियर माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट ऑफ वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस एंड माउथ। ठीक है, चलिए आई होप ज़्यादा क्वेश्चन है क्या? हाँ, अभी तो लग रहे हैं कि काफ़ी तगड़े अच्छे। नहीं अभी है क्वेश्चन। चलो अभी क्वेश्चन है तो डरना नहीं है, और भी क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन करके ही इस चैप्टर को पूरा इजीली क्लियर कंसेप्ट के तरह से समझ लेंगे। लिस्ट एनी 4 रीजन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बीइंग प्रैक्टिस इन ग्रोथ ऑफ सम टाइम ऑफ प्लांट। आपको यहाँ पे 4 रीजंस बताना है, 4 रीजंस बताने हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। किस लिए? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बीइंग प्रैक्टिस, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस होता है ग्रोथ ऑफ सब टाइप ऑफ प्लांट में। ठीक है, तो आपको पता है कि ये चीपर और ईजियर है, रैपिड मेथड है, तुरंत इसमें फ्रूट वगैरह लग जाते हैं, फ्लावर वगैरह, सीड वगैरह आ जाता है। ठीक है, सीड से। ठीक है, बेटर प्लांट क्वालिटी ऑफ प्लांट यहाँ पे हमको मिलता है। ठीक है, प्रोपगेशन की वजह से हमको जो है वेरिएबल सीड्स हमको मिलते हैं ना। प्लांट जनरेट जो होता है वेजिटेटिव मीन से वो मोर यूनिफॉर्म और जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट के स्टॉक से। ठीक है, ये समझ में आ गया। फुल फॉर्म होता है डिक्सी राइबोस न्यूक्लियस एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म। इन द पार्ट ऑफ सेल वेयर इट इज लोकेटेड, तो वो न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है। जेनेटिक मटेरियल फाउंड होता है क्रोमोसोम्स में विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। एक्सप्लेन इट रोल इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, आपको बताना है। तो रोल ऑफ डीएनए प्रोसेस इन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल क्या दिया हुआ है कि डीएनए प्लेज एक इंपॉर्टेंट रोल करता है ना। उससे क्या होता है? हेरिडिटी मटेरियल को कैरी करता है, जो कि क्या करता है आगे जाके कैरेक्टर्स के लिए, ट्रेड्स के लिए वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वेरिएशंस के लिए भी डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी सब ये थ्योरी पढ़ लेना, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन इन अ ट्यूबुलर फॉर्म एज ऑब्जर्व इन सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, राइट आपको 2 डिफरेंसेस लिखना है ट्यूबुलर फॉर्म में। जब भी डिफरेंसेस लिखना हो मैं आपको ट्यूबुलर फॉर्म ही सजेस्ट करता हूँ, चाहे बोला हो चाहे नहीं बोला हो। ठीक है, ठीक है, मल्टी फिजन और बाइनरी फिजन में। बाइनरी मल्टीपल, आपको पता है बाइनरी में क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बनेंगे, मल्टीपल में एक सेल से बहुत सारे सेल्स, 2 टोटल सेल यहाँ बनते हैं और यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड बन जाते हैं। चलो ये सब आपको पता है। मल्टी बाइनरी फिजन जो है वो जनरली क्या होता है? वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। मल्टीपल फिजन फेवरेबल कंडीशन नहीं होने पे होता है। लिस्ट एनी 4 मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप दे सकते हो बाइनरी फिजन। ठीक है,
ठीक है, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन, ठीक है, बर्डिंग, ये सारी एग्जांपल दे सकते हो। व्हाई डीएनए कॉपी एन इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि डीएनए कॉपी के एक इसेंशियल पार्ट है। 3 पॉइंट वाइज लिख देना कि डीएनए कॉपी जो प्रोवाइड करता है सेलुलर अपार्चर्स डॉटर सेल को, ठीक है, डीएनए कॉपी की वजह से सेलुलर अपार्चर्स मिलता है डॉटर सेल को। डीएनए इन डॉटर सेल विल बी एबल टू कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ डॉटर सेल, डीएनए जो भी है वो कंट्रोल करेगा फंक्शन डॉटर सेल को। डीएनए कॉपीज विल रिटेन इट्स ट्रेस, वो रिटेन करेगा अपने ट्रेस को। चलिए, व्हाट इज एचआईवी स्टैंड फॉर, एचआईवी जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, बिल्कुल एड्स जो है इन्फेक्शियल डिजीजेस होता है, ठीक है। लिस्ट एनी 4 मेथड्स, 4 मेथड बाय हैविंग सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बाय ट्रांसमिशन ब्लड के थ्रू जा सकता है, थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स और इंजेक्शन के थ्रू जा सकता है, थ्रू द प्लासेंटा ऑफ मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ 4 मेथड्स आपको मैंने बता दिए। अब एक्सपेंड एड्स, लिस्ट एनी 4 मेथड ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, आपको अब प्रिवेंशन मेथड बताता हूँ। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, इसका 4 मेथड है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अवॉइड सेलिंग नीडल्स, टेस्ट ट्यूब एड्स बिफोर ट्रांसफ्यूजन, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अननोन पर्सन वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको दिया गया, आपको देख सकते हो, ठीक है। चलो, व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, बता रखा है। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं ब्लड को कीप कर देते हैं मॉइस्ट और डार्क प्लेस पे, तो कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पे स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं राइजोपस फंगाई की मदद से। डायग्राम टू शो द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, देख लो डायग्राम, स्पोर्स, स्पोरेंजिया, राइजोइड्स, स्पोरेंजियम, ये पूरा का पूरा डायग्राम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दिस 2 डिसएडवांटेज फॉर ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस देयरसेल्फ फ्रॉम स्पोर्स। तो यहाँ पे आपको दिया गया कि 2 डिसएडवांटेज, ये फास्टर मोड है रिप्रोडक्शन का, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल, ये 2 एडवांटेज है, यहाँ पे 2 एडवांटेज है, ठीक है, कहीं हाँ एडवांटेज, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है एंड होते हैं, ठीक है। कहीं भी एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आई होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हालांकि मैंने पूरी तरह से कोशिश किया कि आपको दिक्कत ना आए। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए होगी तो मे बी अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आप इसके हर पार्ट का स्क्रीनशॉट ले करके पीडीएफ बना सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वहाँ पे आपको नेक्स्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, और इससे पहले मैंने आपको आवर इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वीडियो दे रखी है, ठीक है। इसी के साथ हमारा साइंस कंप्लीट हो जाएगा, 1 शॉट वीडियो वगैरह सब आपको मिल चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साइंस का पूरा खल्लास हो चुका है, आप नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट उठाएंगे और उसके पूरी तरीके से ऐसे ही करके एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन उन सबको लेंगे, एक साथ मिक्स करेंगे और खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।